तब मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने के बाद अब उनका नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम कितने संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। हालांकि IANS 24/7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसे लेकर सामाजिक संगठनों में अब आक्रोश बढ़ गया है। आपको बता दें कि सपाक्स पार्टी की महिला विंग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा तो हर घर से चंडी भी निकलेगी। प्रवक्ता वंदना द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि यदि 14 दिसंबर को महिलाएं सीएम हाउस का घेराव करेंगी, संगठन का ये भी कहना है कि ऐसे भड़काऊ बयान अस्वीकार्य है, तो घेराव करने की चेतावनी भी दे दी गई है और बड़ा बयान सामने आया है। आईएएस संतोष वर्मा पर अपने बयान को लेकर, पहले के बयान को लेकर भी वो काफी चर्चाओं में थे। अब एक और नया बयान दे दिया है, कितने संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। ये जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। 14 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसमें हर परिवार के हर वर्ग की और हर व्यक्ति की सहभागिता निश्चित होगी। और ये मानकर चलिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितने संतोष वर्मा का पुतला दहन करोगे, हर घर से संतोष वर्मा का जन्म होगा। तो ये मानकर चलिए, हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज और सामाजिक संगठनों में पहले से ही संतोष वर्मा को लेकर आक्रोश था, उनके विवादित बयान को लेकर, अब एक और बयान उनका सामने आ गया है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कुछ डिटेल? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से ये बयान आया है उससे बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि संतोष वर्मा की जो है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, किसी दबाव में नजर नहीं आ रहे, कोई एक्शन जो है उनके ऊपर नहीं हुआ है। शायद ये भी एक बड़ा कारण होगा, वो खुल के इस तरह की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। पहले तो सरकार ने नोटिस दिया, नोटिस का जवाब आज तक नहीं आया, उसके बाद एक और वो विवादित बयान दे देते हैं। अजय सिंह यादव जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता, उनसे ही बात कर रहे हैं। क्या एक एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं तो दोबारा ये गलती नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी वर्गों का सम्मान सुनिश्चित किया जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी वरिष्ठ अधिकारी होते हुए उनके ऊपर सरकार द्वारा तत्काल नोटिस जारी किया गया और नोटिस का जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, जल्द ही नोटिस का जवाब प्राप्त होगा, उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। 26 तारीख को नोटिस दिया गया था, 7 दिन 3 तारीख को पूरे हो गए, उसके बाद 7 दिन दूसरे पूरे होने जा रहे हैं, यानी नोटिस तो समय सीमा में जवाब आया नहीं और नई कार्रवाई हुई। सर देखिए, नोटिस की एक प्रक्रिया शासकीय तरीके से होती है, अगर उनका जवाब नहीं दिया जाएगा तो सरकार द्वारा ये मान लिया जाएगा कि वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी व्यक्ति को अगर अभद्रता करेगा और किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एश्योर कर रही है कि उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ी बात यही है, समझने की बात यही है, हम बार बार उस नोटिस को दिखा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद 7 दिन के भीतर जवाब देना था, लेकिन अब 14 दिन लगभग होने जा रहे हैं, लगभग दोगुना समय होने जा रहा है, पर अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही कारण है कि आप देखेंगे एक बार फिर उन्होंने बयान दिया और उतनी ही हिम्मत दिखाई है, तो साफ तौर पे एक बड़े एक्शन की जरूरत यहाँ पर नजर आती है। जी अनुराग जी, लेकिन सपाक्स पार्टी की जो महिला विंग है वहां पर वो भी अब आंदोलन की चेतावनी दे रही है, 14 तारीख को सीएम हाउस के घेराव की बात कर रही है, इसे किस तरीके से देखते हैं?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब ये घटनाएं जो हैं, जिस तरह के बयान हैं, वो उत्तेजित कर रहे हैं एक दूसरे वर्ग को, क्योंकि होंगे भी, क्योंकि आप एक बार बोलते हैं उसके बाद माना जाता है कि चलिए गलती हो गई होगी, लेकिन दोबारा बोलते हैं और एकदम चैलेंजिंग तरीके से बोलते हैं कि हर घर में ऐसा होगा, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसी भाषा है जो आक्रोश पैदा करेगी, और उसी आक्रोश का परिणाम है कि सपाक्स ने अब जो है आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा था कि विधानसभा पहुंचे थे सपाक्स के कार्यकर्ता, और अब जो है मुख्यमंत्री निवास से घेराव की बात जो है वो कह दी गई है महिला विंग के द्वारा। कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा बयान दिया जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है, तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो पा रही है अनुराग जी? बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें तो रियल टाइम एक्शन की जरूरत थी, लेकिन नोटिस दिया गया, चलिए नोटिस दिया गया, उसके बाद समय सीमा तय की गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि उस समय सीमा में भी जवाब नहीं है उस नोटिस का, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि सरकार खुद एक दबाव में आ रही है, और हम देखते हैं मध्य प्रदेश में या देश में जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वही इस तरह के निर्णयों पर कड़ा एक्शन लेने में कहीं ना कहीं देरी करवाती है, या फिर उसका इग्नोरेंस में चलाई जाती है। उसी तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नजर आ रही है। जी, तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।